कुछ मूवीज ऐसी होती हैं जो सिर्फ थिएटर्स में रिलीज नहीं होती, वो हमारी मेमोरीज में परमानेंटली सेव हो जाती हैं। और अगर आप भी अर्ली 2000 की जनरेशन से बिलोंग करते हैं तो एक फिल्म का नाम सुनते ही शायद आपके चेहरे पर भी मुस्कान आ जाती होगी। ऑल इज वेल। बस इतना ही बोलना था कि हॉस्टल की बातें, दोस्तों के साथ लेट नाइट डिस्कशन, एग्जाम का प्रेशर, करियर की कंफ्यूजन और केयरफ्री कॉलेज डेज सब कुछ फ्लैशबैक की तरह सामने आ जाता है। क्योंकि 2009 में आई थ्री इडियट्स मूवी नहीं थी, एक इमोशन था। एक ऐसी फिल्म जिससे हमें सिर्फ एंटरटेन नहीं किया बल्कि लाइफ को देखने का एक अलग ही पॉइंट ऑफ व्यू दिया। उसने हमें सिखाया कि सक्सेस के पीछे भागने से ज्यादा जरूरी है एक्सेलेंस के पीछे भागना, और मार्कशीट से बड़ी भी एक दुनिया होती है। और कभी कभी सोसाइटी की एक्सपेक्टेशन से ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है ओन हैप्पीनेस को गेन करना। और शायद यही वजह है कि रैंचो, फरहान, राजू सिर्फ कैरेक्टर्स नहीं बने, वो हमारी जनरेशन का हिस्सा बन गए। कहीं ना कहीं हम सब में थोड़ा सा रैंचो है, थोड़ा सा फरहान है और थोड़ा सा राजू भी। लेकिन इतने सालों बाद भी फैंस के मन में एक क्वेश्चन तो बार बार उठता है कि ये तीन दोस्त कभी वापस आएंगे कि नहीं, क्या इनका कमबैक होगा या नहीं, क्या हम फिर से वही मैजिक फील कर पाएंगे या नहीं। बट अब लगता है कि वेट इज फाइनली ओवर और डायरेक्टर राजकुमार हिरानी ने ये कंफर्म कर दिया है कि थ्री इडियट्स का सीक्वल बनने वाला है। यस, यू हर्ड इट राइट। और ऑनेस्टली ये न्यूज सुनकर लाखों फैंस का इनर चाइल्ड तो हैप्पी हो गया होगा। बट यहाँ आता है सबसे बड़ा और इंटरेस्टिंग ट्विस्ट। इस बार स्टोरी कॉलेज कैंपस में नहीं होगी। ये कोई इंजीनियरिंग का क्लासरूम नहीं है, न वायरस का ऑफिस है और न ही असाइनमेंट सबमिशन का प्रेशर है। इस बार तीनों इडियट्स की स्टोरी 20 साल आगे हो चुकी है। जरा इमेजिन करिए, जिन कैरेक्टर्स को हमने एज अ यंग ड्रीमर देखा था, अब वो लाइफ के बिल्कुल ही अलग फेज में होंगे। उनके पास रिस्पॉन्सिबिलिटीज होंगी, करियर और फैमिली की टेंशन होगी और शायद ऐसे चैलेंजेस भी होंगे जिनका आंसर किसी टेक्स्ट बुक में या सर्च इंजन पर नहीं मिलता। और ऑनेस्टली यही सब चीजें इस सीक्वल को इतना इंटरेस्टिंग बनाती हैं, क्योंकि थ्री इडियट्स सिर्फ कॉलेज की कहानी नहीं थी, वो ग्रोइंग अप की स्टोरी थी। और अब शायद हमें उसका नेक्स्ट चैप्टर देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं उस रूमर की जिसने इंटरनेट पर सबसे ज्यादा एक्साइटमेंट क्रिएट की है और लिटरली इंटरनेट पर फ्लड ला दिया है, फोर्थ इडियट। जी हाँ, फोर्थ इडियट के पीछे काफी टाइम से सोशल मीडिया पर बज़ बना हुआ है कि शायद फैंस को एक नया इडियट देखने को मिल सकता है। फैंस ने भी अलग अलग थ्योरीज बनाना शुरू कर दिया है और इंटरनेट पर इन सभी चीजों को लेकर रील्स, मीम्स और पोस्ट की तो जैसे बाढ़ आ गई है। ये सारी चीजें सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रही हैं। फैंस ने तो अपनी अलग अलग इमेजिनेशन और थ्योरीज भी बना ली है, या यूं कहें कि पूरी फिल्म ही इमेजिन कर ली है। लेकिन डायरेक्टर राजकुमार हिरानी ने खुद इस रूमर को क्लियर किया है। उन्होंने साफ कहा है कि फिल्म का नाम फोर्थ इडियट नहीं है और सीक्वल में कोई भी फोर्थ इडियट देखने को नहीं मिलेगा। कैरेक्टर्स ऐड करने की बजाय उन्होंने उन्हीं तीन दोस्तों की जर्नी को आगे दिखाने की कोशिश की है और ऑडियंस को इमोशनली कनेक्ट करने की भी कोशिश की है। और शायद यही सही डिसीजन भी है, क्योंकि लोग नए फेसेस नहीं, पुराने इमोशंस को वापस देखना चाहते हैं। राजकुमार हिरानी ने ये भी बताया है कि स्क्रिप्ट पर कंटिन्यूअसली काम चल रहा है और कहानी को आगे बढ़ाने के लिए काफी हार्ड वर्क किया जा रहा है। और सच कहें तो थ्री इडियट्स जैसी आइकॉनिक फिल्म का सीक्वल बनाना कोई आसान काम तो नहीं है। ऑडियंस की एक्सपेक्टेशंस स्काई हाई है, क्योंकि ऑनेस्टली ऑडियंस सिर्फ नॉस्टैल्जिया वापस नहीं चाहते, उन्हें वो पूरी फीलिंग वापस चाहिए। वो फीलिंग जब रैंचो ने कहा था कि काबिल बनो, कामयाबी तो झक मार के पीछे आएगी। वो फीलिंग जब फरहान ने अपने ड्रीम्स को चूज किया था, और वो फीलिंग जब राजू ने अपने डर को फेस करना सीखा था। पर अब सबसे बड़ा क्वेश्चन तो ये है कि 20 साल बाद रैंचो कैसा होगा? क्या वो अभी भी दुनिया को बदलने वाले आइडियाज पर काम कर रहा होगा? क्या फरहान आज भी अपने पैशन को लिव कर रहा होगा? और राजू की जिंदगी कैसी होगी? ये सीक्वल सिर्फ एक नई मूवी नहीं, ये एक जनरेशन का रियूनियन होगा। एक बार फिर मेमोरीज वापस आएंगी, एक बार फिर नॉस्टैल्जिया हिट करेगा और शायद एक बार फिर कोई स्क्रीन के सामने बैठकर धीरे से बोलेगा, ऑल इज वेल। तो क्या डायरेक्टर राजकुमार हिरानी एक बार फिर वही मैजिक क्रिएट कर पाएंगे? क्योंकि ये सिर्फ एक फिल्म का कमबैक नहीं, बल्कि उन करोड़ों लोगों की मेमोरीज का कमबैक होगा जिन्होंने कभी उन इडियट्स में खुद को देखा था। और अगर मेकर्स ऑडियंस को वही इमोशन फील करा पाए तो बिलीव मी, ये सिर्फ एक सीक्वल नहीं बल्कि एक अनफॉरगेटेबल इमोशन का कमबैक होगा और शायद एक बार फिर से आवाज आएगी, ऑल इज वेल। तो फ्रेंड्स, आपको क्या लगता है, क्या वो मैजिक फिर से क्रिएट हो पाएगा या फिर ये भी एक ओवर द हाइप टॉपिक बनकर रह जाएगा? अपने थॉट्स कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं।
अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं स्वप्निका सिसोदिया आपसे जल्द मिलूंगी एक और ऐसी अपडेट के साथ।